ये है नीलकंठ रोड और इस नीलकंठ रोड पर आपको दिखेगा ये राणा जी का ढाबा। राणा जी के ढाबे के साथ ही फौजी ढाबा भी है। तो आपको इन दो ढाबों को याद रखना है एज ए लैंडमार्क। तो जब आप ऋषिकेश से लक्ष्मण झूले से लगभग 7 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद आप इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप अपनी गाड़ी, अपना स्कूटर, बाइक वगैरह यहीं पर कहीं सेफ जगह में पार्क कर सकते हैं। और अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद आप पीछे की ओर जहाँ तत्वा रेस्टोरेंट लिखा होगा उसके पीछे की ओर आपको यहाँ पर आना है। जो ये ट्रैक नीचे जा रहा है ये लगभग 10 मिनट का रास्ता है। इस ट्रैक पर पैदल चलते चलते आप लगभग 10 मिनट के बाद नीचे आश्रम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको केयरफुल रहना है कि इस ट्रैक पे थोड़ा बजरी के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो बहुत जल्दी स्लिप कर जाते हैं। तो बहुत केयरफुली आपको इस ट्रैक पे चलना है। और अगर अंधेरा वगैरह हो तो अपने फ़ोन की लाइट ऑन करना, टॉर्च ऑन करना ना भूलें। और सावधानी के साथ इस ट्रैक पे चलते चलते नीचे पहुंच जाएं। जब आप थोड़ा सा चलेंगे तो रास्ते में दो रास्ते आ जाएंगे। एक रास्ते पर लिखा होगा एक पत्थर पर ओशो। तो आपने उसी रास्ते पे जाना है जहाँ पर ओशो लिखा होगा, एरो दिया गया होगा। और आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। अगर दिन हो रात हो, आप बॉय हैं या गर्ल हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। काफ़ी सेफ़ जोन है। क्योंकि ना केवल इस जोन में जहाँ हम जा रहे हैं केवल ओशो आश्रम ही नहीं है बल्कि और भी काफ़ी कैंपिंग साइट्स हैं। खासकर एलिफेंट ब्रुक कैंप और भी कई प्रकार के कैंपिंग साइट्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर काफ़ी यंग जनरेशन आती है। खासकर दिल्ली से बहुत यहाँ पर लोग आते हैं, नाइट स्टे करते हैं, एंजॉय करते हैं और पार्टीज़ वगैरह करते हैं। तो रात को थोड़ा सा यहाँ पर माहौल थोड़ा नॉइज़ी भी रहता है कई बार। लेकिन जिस जगह पर हम जा रहे हैं आश्रम में, वहाँ की एनर्जी डिफरेंट है क्योंकि वो एक आश्रम है, कोई होटल नहीं है। तो वहाँ पर जाकर आपको अच्छा लगेगा। देखिए हम नीचे आ चुके हैं और ये छोटी सी नदी ऐसे ही बहती रहती है। और इसके ऊपर का जो ये लकड़ी का पुल है, जब आप इस पर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी यहाँ का ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट है। और आप ऐसे ही, खासकर अगर सुबह का टाइम है और शाम का टाइम है, आप यहाँ पर वॉक भी कर सकते हैं लंबी 2-3 किलोमीटर तक, आगे पीछे कहीं भी चले जाएं। खैर जब आप नीचे आ जाएंगे, घाटी में आ जाएंगे, खुले मैदान में आ जाएंगे, तो इस तरह से दोनों तरफ पत्थरों की लाइन लगी हुई है, एक रास्ता बनाया हुआ है। आप इसी रास्ते के बीच में धीरे धीरे चलते हुए आश्रम तक पहुँचेंगे। मैं आपको ये डिटेल सारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो थोड़ा भटक गया था। आप भटक ना जाएं, इसलिए मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आएंगे तो बिल्कुल टाइम से आप जल्दी से पहुँच जाएंगे। जिस आश्रम में हम जा रहे हैं, ओशो जैन आश्रम, इस आश्रम को माँ ध्यान तन्मया जो ओशो सन्यासीन हैं वो संचालित करती हैं। और बहुत ही रिस्पेक्टेबल और लविंग वुमेन है। और काफ़ी उनकी प्रतिष्ठा है, मान है ओशो समाज के अंदर। और तो मैं यहाँ पर 3-4 दिन के लिए रुकने वाला हूँ। और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये एंट्रेंस है आश्रम में जाने के लिए। हालांकि ये एंट्रेंस कैंपिंग एरिया की भी है, लेकिन इसी से ही आपको ट्रैक करते हुए सीधा आप आश्रम तक पहुंच जाएंगे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि माँ ध्यान तन्मया 82 ईयर्स यानी कि 82 साल ओल्ड हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो एनर्जी है, और अकेली वो यहाँ पर रहती हैं। ये देखिए, ये इनके आश्रम का या कुटिया का कह लीजिए गेट है। और छोटा सा स्थान है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप कोई बहुत हाई फैसिलिटीज़ की भी यहाँ अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आप सुकून आपको यहाँ पर खूब मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको गेट कर ओपन करके अंदर चले जाना है। ये यहाँ का मेन कैंपस है, ये डाइनिंग एरिया है और सामने ओशो की ब्यूटीफुल पेंटिंग है। ये हट्स हैं, यहाँ पर छोटी छोटी सी हट्स हैं, झोपड़ी हैं, जहाँ पर आप ठहर सकते हैं, रात को रुक सकते हैं। और चारों तरफ सुंदर फूल हैं। ये
यहाँ पर जो मेडिटेशन हॉल है वहाँ पर ये मेडिटेशन भी होते हैं। आप चाहे तो इन मेडिटेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आएंगे चारों तरफ आपको पक्षियों की आवाज़ें, मोरों की आवाज़ें सुनाई देंगी। मतलब प्रकृति का संगीत यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सुनाई देता है। और एक छोटा सा यहाँ पर जैन गार्डन भी है। और ये है डेथ रूम। आप नाम सुन के चौंक गए होंगे, ये उनका रूम है माँ ध्यान तन्मया का, जहाँ वो रहती हैं। और इसी डेथ रूम से नीचे जो स्टेयर्स जा रही हैं जिससे हम ऊपर आए थे, इसी स्टेयर से जब आप नीचे जाएंगे डायरेक्ट सीधे, तो यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है, जैन गार्डन। और बहुत शांति मिलेगी जब आप यहाँ पर आकर बैठेंगे। यहाँ चेयर पड़ी है, आप आराम से बैठें, पक्षियों के संगीत को सुने और अपने चारों ओर एक जंगल को महसूस करें। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा रूम है या कुटिया जिसे आप कह सकते हैं। और सिंपल है, सोबर है। और यहाँ की विंडो से आपको पूरा बाहर का नज़ारा भी दिखेगा। आपको पहाड़ नज़र आएंगे और प्रकृति नज़र आएगी, हरी भरी सब नज़र आएगा। और मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो यहाँ के चार्जेस हैं वो 1100 रुपये है पर डे, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय वगैरह सब मिलेगा। और साथ में आपको रहने की सुविधा भी मिलेगी। कमरा आपका छोटा सा है। और इसकी जो बाथरूम की जो व्यवस्था है वो भी अटैच नहीं है, कॉमन बाथरूम है, उसके लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा। तो ये बाहर का एरिया है, बहुत ही सुंदर सुंदर माता जी ने अपनी मेहनत से यहाँ पे फूल उगाए हुए हैं। और जब आप एक कमरे से, जब आप अपने कमरे से थोड़ा इधर आएंगे बालकनी की साइड, तो यहाँ से आपको पूरा खुल के नज़ारा नज़र आएगा। एलिफेंट ब्रूक कैंप भी है यहाँ पर। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरियाली है, खुली हवा, शीतल हवा यहाँ पे चलती है, उसका आप आनंद ले सकते हैं। और एक ये भी रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी एक स्वामी जी अभी रुके हुए हैं। सिंपल एंड सोबर रूम। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लोकेशन भी डाल दूंगा। हालांकि मैंने वैसे काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल डाल दी है, फिर भी मैं लोकेशन भी इसकी डाल दूंगा, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। ये माँ ध्यान तन्मया बैठी हैं और स्वामी जी आए हुए हैं यहाँ पर गुड़गांव से, वो बैठे हैं। छोटी सी जगह है लेकिन शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पर कि कोई किसी प्रकार का व्यवसायिक या प्रोफेशनलिज्म मुझे नज़र नहीं आया। कोई आपको बस एक बंदे बंदाए 1100 रुपीज़ यहाँ के जो चार्जेस हैं, कंट्रीब्यूशन है, वो आपको पे करना है। इसके अलावा और किसी प्रकार से आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इतना पे करके आराम से यहाँ पर जितना भी दिन चाहें रह सकते हैं। और नीचे जब आप सीढ़ियाँ उतरेंगे इसी आश्रम में, तो ये एक छोटा सा हॉल है, यहाँ पर सत्संग वगैरह होता है, ध्यान वगैरह होता है। और तो आप भी अगर यहाँ पर आते हैं, म्यूज़िक वगैरह सिस्टम है, आप यहाँ पर, या माँ जी भी ध्यान करवाती हैं, तो आप मेडिटेशन को एंजॉय कर सकते हैं। या अगर आप साइलेंस में रहना चाहें तो आप साइलेंस में भी रह सकते हैं। और कई बार यहाँ पर मेडिटेशन कैंप वगैरह भी लगते हैं जो माँ संचालित करती हैं। तो उस दौरान जब 8-10 लोग हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा रूम भी हैं यहाँ पर, डोमेट्री टाइप। तो ये वो उनमें से एक रूम है। यहाँ भी वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा है और खुला स्पेस है। तो जब अधिक लोग आ जाते हैं तो यहाँ भी ठहर सकते हैं। अदरवाइज जो दो मुख्य रूम मैंने जो ऊपर दिखाए हैं वही ठहरने के मुख्य स्थान हैं। तो यहाँ की विंडो से भी आपको अच्छा व्यू नज़र आएगा, पूरे माउंटेन्स आपको नज़र आएंगे। और ठंडी ठंडी हवा इन खिड़कियों से हमेशा ही अंदर आती रहती है। और ये वॉशरूम है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वॉशरूम कॉमन है, स्पेशियस है, काफ़ी खुला है। और तो हाँ, जब भी आप चाहें यहाँ पर आ सकते हैं।
खैर, नीचे का मुआयना करने के बाद अब हम वापस चलते हैं। तो अभी मैं बैठा हूँ माँ ध्यान तन्मया के पास, और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर आया, इनके पास रहा, और मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि जैसे मैं अब बिल्कुल अपने घर में ही हूँ, और अपने घर में अपनी माँ, जैसे मेरी माँ मेरी सेवा करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने मेरा ध्यान रखा, खाने में, आने में, जाने में। तो मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई यहाँ पर रुकने में, इस प्रकृति के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर आएँ और माँ जी के पास रहें। तो अब मैं माँ ध्यान तन्मया से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 शब्द आपके लिए कहें, और तो माँ जी कुछ कहें ताकि आपको लोग जानें और यहाँ पर आने की कोशिश करें। ये सेंटर है, असल में ओशो ज़ेन मेडिटेशन सेंटर है। 20 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी, जी। तो ओशो कम्यून छोड़ के आई थी। 20 साल मैं ओशो कम्यून में रही पूना में ओशो के साथ। तो वो ज़िंदगी जो मैंने जी वहाँ की, इतनी प्यारी ज़िंदगी। मधुशाला थी ओशो सेंटर में, तो वो पूना में तो एक मधुशाला का पीरियड देखा। तो फिर अंदर से फिर भाव आया कि मैं अब लोगों के बीच में इसको कैसे मैं बांटूं। तो फिर मैं यहाँ पर एक शून्य जगह पे आ गई, बिल्कुल शून्य थी। यहाँ कुछ नहीं था पहले। झोंपड़ी बनाई मैंने आके, तो नदी पास बह रही है, बहुत सुंदर। उस समय तो ऐसे लगता था कि प्रकृति में कैसे खो जाए, प्रकृति में खोने का भाव। तो चूल्हे पे खाना बना लेना, और दिया बत्ती भी नहीं था, लैंटर्न लेके आई, उसकी बत्ती जला लेना। और बस इस तरह मैंने ज़िंदगी शुरू की, बहुत सिंपल तरीके, सिंपल से सिंपल। वो मेरा भाव था उस तरह जी। पर अभी तो सेंटर है, बहुत अच्छा सेंटर है। लोग आते हैं, ध्यान करते हैं, साइलेंस करते हैं। उनको ओशो की सारी मेडिटेशन मैं करवाती हूँ। वो मैं बहुत अच्छी तरह ट्रेंड हो हुई है, ट्रेनिंग भी ली थी मैंने ओशो के में। तो मैं चाहूँगी लोग, यंग जनरेशन तो ज़रूर आए यहाँ पर, कि अपने आप को हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से ज़िंदगी बदलती है, नहीं तो वही हम ज़िंदगी घिसी पिटी ज़िंदगी जीते रहते हैं। खा लिया, सो लिया, बातें कर ली, बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ प्रेम करते हैं। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कुछ पता नहीं होता। तो सब्जेक्ट में जाने के लिए हमें ध्यान की ज़रूरत है, अपने आप में होने की ज़रूरत है। तो ओशो ने बहुत अच्छी तरह ये सब कुछ जगाया है। और स्वामी जी ने भी ओशो कम्यून में रहे, स्वामी जी भी, इन्होंने भी सारा कुछ देखा हुआ है, रवि जी ने। तो आज भाग्य के सौभाग्य था, ये तो सडनली आ गए मेरे पास, है ना। किस्मत थी, बहुत अच्छी तरह शेयरिंग होगी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आएँ और जिए। जीना, अपने आप में जीना एक आनंद है, अपने आप का आनंद है। वो आनंद आप भी प्राप्त करें। नहीं तो आनंद बाहर से सुख लेते रहते हैं, वो चला जाता है, दुख आता है, सुख आता है, उसी में पीड़ाएँ से सारी ज़िंदगी निकल जाती है ना। तो इधर आए, बड़ा प्यारा पल है, जिए खुद। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, है ना। थैंक यू, थैंक यू माँ जी। थैंक यू। और फिर से मैं आप सबको भी बोलता हूँ कि आप भी यहाँ पर आएँ, देखें और इस जगह का आनंद लें। और इस जगह की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने पूरे वीडियोस में डाली ही है। पूरा आश्रम भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने दिखाने की कोशिश की है। सो थैंक यू। वो फूलों की और ले लो। हाँ जी, वो भी ली हुई है मैंने, ली हुई है तो दिखा देता ज़्यादा हूँ। फूल है। ये देखिए, ये हाँ, यहाँ का, हम इस वक्त मेन कैंपस में बैठे हैं, और ये जो फूल ऊपर इतने साइड सुंदर खिले हुए देख रहे हैं आप, ये सब माँ जी की ही मेहनत का नतीजा है। ये बैम्बूस और ये पहाड़, तो बहुत सुंदर इन्वायरमेंट है।